है समानार्थी शब्द, ठीक है। नैन, नैन मतलब आंख होता है। आंख का कौन कौन सा समानार्थी पर्यायवाची होता है देखेंगे। बोलो, आंख, नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन। उसके बाद क्या है, आम। आम का क्या है, आम्र। उसके बाद रसाल, उसके बाद काकप्रिय, उसके बाद अम्ब। इसके बाद क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा का और क्या क्या समानार्थी शब्द होते हैं बोलेंगे। बोले, चंद्रमा का शशि, इंदु, चंदर, राकेश। इसके बाद क्या है, रक्त। रक्त का बोलो, लहू, खून, रुधिर। उसके बाद क्या है, राजा। बोलेंगे, आवाज दो सबको ही, बोलो, नृप, सम्राट, प्रजापति, भूपति, नरेश। उसके बाद क्या है, फूल। फूल का क्या होगा समानार्थी शब्द, बोलो, पुष्प, कुसुम, सुमन, प्रसून। उसके बाद क्या है, धरणी। धरणी को क्या बोलते हैं, धरती। उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद धरा, उसके बाद वसुधा, उसके बाद भूमि, उसके बाद भू, उसके बाद वसुंधरा, उसके बाद धरातल। लास्ट में क्या है, रवि। रवि का बोलिए, दीनानाथ, दिनकर, सूरज, सूर्य, दिवाकर, भास्कर, भानु, प्रभाकर। उसके बाद यहाँ क्या है, अम्बुज। अम्बुज किसका नाम है, कमल का। बोलिए, कमल, पंकज, अरविंद, जलज, सरसीज, सरसी, सरोज, नीरज, वारिज, पुंडरीक। ये तो हो गया समानार्थी शब्द, ठीक है। अब यहाँ पर हम दिए कुछ विपरीतार्थक शब्द है, ठीक है। ये आपके 10th 11th 12th कंपटीशन सारे एग्जाम में। मलिन मतलब होता है गंदा, इसका उल्टा क्या होता है, स्वच्छ। नर मतलब पुरुष, तो इसका उल्टा नारी, स्त्री। संकुचित मतलब इकट्ठा करना, तो इसका उल्टा विस्तृत, फैलाना। धरणी माने धरती, तो इसका उल्टा गगन। गगन मतलब आकाश। अब आइए, ये होता है मानक शब्द। इसका मतलब कि हिंदी अर्थ क्या होता है लिखवा दिए। मानक शब्द आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे, कहीं कोई भी एग्जाम हिंदी में बैठो तो पूछे, मानक शब्द पढ़े रहोगे तो काम देगा। नैन को क्या बोलते हैं, नयन। दर्पण को दर्पण, निर्मल को निर्मल, पानी को पानी, नक्षत्र को नक्षत्र, ये इंपॉर्टेंट है, नक्षत्र को नक्षत्र, प्रेम को प्रेम, रकत को रक्त, कीर्ति को कीर्ति, पुरुष को पुरुष। कुछ और है, धरणी को धरती, कवल को कमल, श्याम को श्याम, बनराई को बनराही, गो को गौ, विधु को चंद्रमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, विधु पूछा जा चुका है। प्रकाश को प्रकाश, देखो इससे लग रहा है ना प्रकाश का, तो ये प्रकाश आसान है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, विधु का चंद्रमा। जन्म को जन्म से, आगे क्या, भक्ति, भक्ति को भक्ति, कहू को कहना, कतहु को कहा। ये सब गांव देहात में वर्ड यूज किए जाते हैं जिसका अर्थ ये होता है, ठीक है। एक मुहावरा है, कोढ़ में खाज होना, क्या लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होता है, विपत्ति पे विपत्ति पड़ना, मतलब पहले से दुख में है और दुख आना, तो कोढ़ में खाज होना। अब बचा विशेषण बनाए, मतलब संज्ञा से विशेषण, संज्ञा से विशेषण या विशेषण से संज्ञा। महत्ता से क्या बनेगा, महत्वपूर्ण। स्नेह से स्नेही, शक्ति से शक्तिशाली, गांव से गंवार। इसका कहीं कहीं ग्रामीण भी देता है, लेकिन याद रखना ग्राम से बनता है ग्रामीण, ग्राम से क्या बनता है, ग्रामीण, लेकिन गांव से क्या बनेगा, गंवार। अब क्लियर हो गया। गरीबी से गरीब, प्रेम से प्रेमी, कानून से कानूनी। ये रहा संज्ञा से विशेषण। आपको नाउन से भी पढ़ा है एडजेक्टिव में। चलिए, ये हो गया, ये हो गया। अब है कुछ समास, 2-4 समास है यहाँ पे। नंद जसोदा, कौन समास, द्वंद, जिसका दोनों पद प्रधान होता है, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका विग्रह, नंद और जशोदा, कौन सा समास, द्वंद। आगे खगरोर, इसका अर्थ होता है खगों का शोर, कौन समास, तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। आगे ब्रजराज, यानी ब्रज का राजा, कृष्ण को बोलते हैं कौन समास, तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, ठीक है। अम्बुज करधारी, क्या लिखा हुआ है, अम्बुज करधारी, कर में अम्बुज धारण कर, कर मतलब हाथ, कर जोड़ता नहीं हम तोहरा सामने, प्रणाम। कर में अम्बुज धारण करने वाला कौन समास, बहुव्रीहि। अम्बुज मतलब कमल, यहाँ बताएं तो कमल कौन धारण करता है, विष्णु। इसके बाद है मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला। समास पढ़ा दिया है ना, बहुव्रीहि समास। क्लियर। और कोई पॉइंट्स बचा नहीं ना, चलिए, थैंक यू सो मच।